दोस्तों, इस हैवानियत को देखकर इंसानियत फिर से शर्मसार हो गई है। यह कोई नई घटना नहीं है, बल्कि इसने हमें फिर से निर्भया के जख्मों की याद दिला दी है। आखिर ऐसा क्या है जो हमारे समाज में इस तरह की दरिंदगी को बढ़ावा देता है? बहुत दर्द होता है यह बताते हुए कि 8 अगस्त 2024 की रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक भयानक घटना घटी। 31 वर्षीय एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रही डॉक्टर का रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में हुई। आरोपित संजय रॉय, जो कोलकाता पुलिस के साथ एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था, को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। फुटेज में वह बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए देखा गया, जहां बाद में पीड़िता का शव मिला। संजय रॉय, जिसने घटना के समय शराब पी रखी थी, सेमिनार हॉल में घुस गया, जहां डॉक्टर आराम कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पीड़िता का गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसके गले की थायराइड कार्टिलेज टूट गई थी और उसके शरीर पर कई गहरे घाव पाए गए, जिनमें जननांगों पर भी चोट के निशान थे। यह घटना 9 अगस्त को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच घटी मानी जा रही है। इस घटना से पश्चिम बंगाल और पूरे देश में गुस्सा फैल गया। डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। इस प्रदर्शन से राज्य में अस्पतालों की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुईं। चिकित्सा समुदाय ने अस्पतालों में सुरक्षा की कमी पर नाराजगी व्यक्त की है, जिससे इस तरह की भयानक घटना घटने दी गई। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मामला हल नहीं हुआ तो इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिससे राज्य सरकार की गंभीरता का पता चलता है। इसके अलावा आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस घटना के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संजय रॉय ने अपराध कबूल कर लिया है और उसके खिलाफ पहले भी महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार के मामले सामने आ चुके हैं। उसकी मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है और अधिकारियों द्वारा फोन डेटा को निकालने की प्रक्रिया चल रही है। अब यह मामला सीबीआई के हाथों में है, जो इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। पीड़िता का परिवार इस घटना से पूरी तरह से टूट चुका है। उन्हें शुरू में अस्पताल के अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उन्हें कई घंटों तक बाहर इंतजार करने के बाद ही उनकी बेटी का शव दिखाया गया। परिवार ने न्याय की मांग की है और इस घटना पर गहरी दुख और अविश्वास व्यक्त किया है। इस घटना से जनता में गहरा सदमा और गुस्सा है। इस घटना ने अस्पताल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों में भी महिलाओं के सामने आने वाले खतरों को उजागर किया है। कई लोग सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षा के कड़े उपाय और इस तरह के भयानक अपराधों के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। चिकित्सा समुदाय, विशेष रूप से डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहा है, यह बताते हुए कि उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या का मामला महिलाओं के सामने आने वाले खतरों और संस्थानों की विफलता का एक दुखद उदाहरण है। चल रहे प्रदर्शन और सरकारी कार्रवाई इस बात का प्रतीक हैं कि जनता न्याय और जवाबदेही की मांग कर रही है। जैसे जैसे सीबीआई अपनी जांच जारी रख रही है, यह उम्मीद की जा रही है कि सच सामने आएगा और दोषियों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा।